आप लोग का एक ही मैसेज सबसे ज़्यादा आ रहा था कि सर अब हमें मैथमेटिक्स की तैयारी कराइए। सर आपने हिंदी का वीडियो डाला, सोशल साइंस का डाला, सर साइंस का डाला, सर गणित तो हमें टफ लगता है, तो गणित का वीडियोस कब आएगा। एंड वो इंतजार खत्म होता है, तुम्हारे सामने मैथमेटिक्स का सेट नंबर ए लेकर के आ चुका हूँ। देख यार, प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैं थोड़ी यूनिक और अलग तरीके से इस बार करा रहा हूँ। वो मेरा तरीका क्या रहेगा कि मैं 4 सेटों में तुम्हारे सामने पेपर लेकर के आऊँगा। सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी और सेट नंबर डी। ये तो सेट नंबर ए होने जा रहा है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। यहाँ पर सेट नंबर बी सी डी लिखा रहेगा। अगर तुमने चारों सेट को अच्छे से कर लिया ना, देखा तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 75 में से आसानी से तुम्हारा 70 नंबर या फिर 68 नंबर तक आ सकता है, बस अगर तुमने चारों सेट को अच्छे से कर लिया तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सेट को तो बहुत अच्छे से देख लेंगे, दूसरे सेट को देख लेते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन तीसरे चौथे से उनका रोना स्टार्ट हो जाता है कि सर अब नहीं देखा जाता। फिर कहते हैं सर 75 में से मैंने 85 नंबर पाया। अरे भाई, जब सभी सेट को देखोगे तब तो 75 में से 70 नंबर आएंगे ना। इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से एंड तक देखिएगा। एक ही वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूँ। देखो यहाँ पर लिखा भी है, प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025-26 कक्षा 10वीं के गणित का ये पेपर होना है। समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ पर निर्देश लिखा है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर के 5 तक जितने भी क्वेश्चन रहेगा सब रहेगा आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 6 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन रहेगा सभी में अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा। साथ ही हमें मैथ्स के पेपर में कुछ 2 अंकीय, कुछ 3 अंकीय और कुछ 4 अंकीय क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलो सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं, मैं आंसर की लेकर के आया हूं भाई, देख लो। इस प्रकार से तुम्हें आंसर की दिखाऊंगा, बाकायदे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, परेशान मत होना। सबसे पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। पीडीएफ का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कीजिए, जल्दी से दौड़ के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखो। इसमें कुछ संख्या दिया गया है, जैसे 12, 16, 20, और पूछा है कि इसका HCF क्या होगा, है ना। तो HCF इसका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 इस करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। पिछले वर्ष 2024 का जब तुम पेपर उठा के देखोगे ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, है ना। तो क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। अरे भाई, मैंने टॉपर सीरीज में चिल्ला चिल्ला करके बताया है, रैखिक बहुपद है मतलब घात कुछ नहीं है, मतलब 1 होगी। अगर द्विघाती बहुपद है तो घात 2 होगी, त्रिघाती है तो 3 होगी। वेरी गुड। तो इस प्रकार से तुम्हें फाइंड करना है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, हमें एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, एंड दूसरा समीकरण दिया गया, कहता है कि अद्वितीय हल होने की शर्तें कौन सी होगी, कौन सा अद्वितीय हल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अद्वितीय हल की शर्तें है, ठीक है। अगर सुनो, अगर यहां पर बराबर करके इज नॉट इक्वल टू लगा हो और लिखा हो c1/c2, ये भी अद्वितीय हल की शर्तें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर कि यदि द्विघात समीकरण आपका इतना दिया है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, होए 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 -b/a होगा। और अगर पूछता अल्फा इंटू बीटा, तो इसका होता c/a। इसका मैंने टॉपर सीरीज में ट्रिक भी बनाया था, अगर तुम्हें याद होगा तो। अगर भूल गए तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, याद करो। अल्फा प्लस बीटा का मैं बताया था कि यहाँ पर प्लस लगाए तो पहले माइनस लगा देना, और सब में आपको ए लिखना ही लिखना है, चाहे अल्फा प्लस बीटा को, चाहे अल्फा इंटू बीटी का, ठीक है। इसमें भी ए, इसमें भी ए कर देना, फिर इसमें क्या कर दो, इसमें बी कर दो, इसमें कर दो सी, तुम्हारा बन गया फॉर्मूला, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर की एपी दिया है 6, 12, 18, इसका कौन सा पद 54वां होगा। हमें 54वां पद फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी, 9वां पद इस करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन, कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी, सब में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है ऑप्शन नंबर ए, 0, 0। आगे सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एक द्विघात समीकरण दिया गया है, ax² धन bx धन c, कहता है को हल को द्विघात सूत्र क्या होगा, मतलब इसका द्विघाती सूत्र बताना है। तो सिंपल सा तुम्हें इसमें लिखना है श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है, वही द्विघात का सूत्र है। क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2a, बस इतना आपको कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि एपी दिया है 7, 13, 19 और 205 में
पदों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर तुम्हें लिख देना है 34, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कोण दिया है थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है थीटा बटे 360, क्या लिखेंगे थीटा, एक सेकंड, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस इतना आपको लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है चौथा नंबर, वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको अनंत लिखना है। एक सेकंड, वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, अंतः बिंदु से मतलब वृत्त के अंदर वाले बिंदु से, है ना, स्पर्श रेखाएं तो असंभव है भाई, नहीं खींच सकते हैं, तो यहाँ पर आपको असंभव लिखना है। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो यहाँ पर आपको एक लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुज डैश डैश होते हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं, समान आकार और समान माप के, तो ये चीज आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सही जोड़ी को मिलाइए, एक साइड लिखा है खंड आ, दूसरा लिखा है खंड नंबर बा, तो आ से बा को मैच करना है। पहला नंबर कहता है कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा चुपचाप साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है tan 30 का वैल्यू कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 1/√3, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है cot a बराबर क्या होता है, तो cot a बराबर हो जाएगा आपका 1/tan a। नेक्स्ट कहता है कि वेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो इससे आपको मैच करना है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट करता है कि अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होगा, तो इसको आपको करना है 2/3 पाई आर क्यूब, और पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, बस ये तुम्हें मैच करना था। सेम मैच द करेक्ट पेयर्स इंग्लिश में है, क्वेश्चन को देख लीजिए। चौथा नंबर कहता है कि सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है x-2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x-3, एक द्विघात समीकरण क्या नहीं है, पूछा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यहां पर आपको असत्य कर देना है भाई, ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट कहता है 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है, नहीं ये बिल्कुल समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब समांतर गैप होना चाहिए, जैसे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो ना कैसा है 1 2 1 3, क्या बात है भाई, है ना। नेक्स्ट कहता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण नहीं भाई, यहाँ पर कर्ण होना चाहिए, टाइप मिस्टेक है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कि एक बिंदु दिया है a का मान 0.6 और b का मान दिया है 0-2, इसके बीच की दूरी क्या 8 है, तो ये आपको ट्रू कर देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1 होती है, बिल्कुल गलत बात है भाई। अगर तुम सिक्के के उछाल रहे हो तो चित्त आने की प्रायिकता 1 नहीं बल्कि 1/2 होगी, इसलिए यहाँ पर आपको असत्य करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 मध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल है। तो इस प्रकार से पहला दूसरा पांचवा गलत है, बाकी सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की बीच की दूरी क्या होगी, तो सिंपल सा यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है √x² प्लस y², ये आपकी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षैतिज रेखा को परिभाषित कीजिए, तो क्षैतिज रेखा का मतलब क्या होता है, जिस रेखा का ढाल 0 हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, इतना लिखना है। क्या लिखोगे, जिस रेखा का ढाल 0 हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि PE प्लस P और E के ऊपर लिखा है अंडरस्कोर का मान क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्ग को हम कहते हैं बहुलक, तो यहाँ पर आपको बहुलक लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का प्रमेय लिखना है, तो सिंपल सा समकोण त्रिभुज का प्रमेय हो जाएगा, तुम्हें पाइथागोरस का प्रमेय लिखना है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस ये तुम्हें लिख देना है। ओके, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, यहाँ पर लिखा है आंसर इन 1 सेंटेंस, ठीक है, एक शब्द में आंसर करना है, तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ना, ये सब बाकायदे लिखित दिखाऊंगा, परेशान मत होना। छठवां नंबर कह रहा है कि संख्या दिया है 26 और 91 का HCF क्या होगा, और अथवा में कहता है एक संख्या दिया है 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए दिखाते हैं इसका आंसर, बाकी इन सब का PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी और जूम कर देता हूं ताकि प्रॉपर वे में आपको दिखाई दे और आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या क्या विजुअल है,
ओके, ये दिखाई दे रही है, हाँ। तो बस ये आपको लिखना है, ठीक है। HCF पूछा है तो ये रहा तुम्हारे सामने, और ये रहा तुम्हारे सामने अथवा का 156 का, ठीक है। तो इसका भी आप फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका शून्यक फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। और एक बार अथवा में कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग -3 हो और गुणनफल कितना हो, 2 हो। ये क्वेश्चन पूछा है। ये रहा तुम्हारे सामने 7वां नंबर, द्विघात समीकरण का शून्यक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। ये रहा तुम्हारे सामने फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को पुट करना है एंड वैल्यू पुट करने के बाद इसका शून्यक आ जाएगा तुम्हारा x का मान 3/2 और -1/3। एंड अथवा में जो कहता है कि ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक का योग -3 और गुणनफल 2 हो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे साथ बहुपद और इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, तो ये तुम्हारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 8, 8वां नंबर कहता है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म a1 a2 b1 b2 अपॉन c1 c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि संगत हल है या असंगत, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर तुम्हें वैल्यू भी दिया गया है। तो ये रहा तुम्हारे सामने एंड तुम्हें बताना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये जो है ये संगत अद्वितीय हल है, ठीक है। ये लिखेंगे। आगे अथवा में कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर समीकरण दिया गया है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है। एंड ये ठीक है स्क्रीनशॉट, बाकायदा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसमैच है क्या? ओ, यहाँ पर देखो इंग्लिश में यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन है, तो इसे सुधारिएगा जरूर, ठीक है। हिंदी वाला गलत है, इंग्लिश वाला ही मानिएगा और इसी के अकॉर्डिंग ये तुम्हारे सामने आंसर मेंशन है, इस प्रकार से तुम्हें सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ, सॉरी 9 नंबर की तरफ, जिसमें कह रहा है कि एपी का मान दिया है 3, 8, 13 और 18, इसमें का कौन सा पद 78 होगा, मतलब 78वां होगा। और अथवा कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a1 = a + n-1d, ये वाला सूत्र लगाएंगे एंड तुम्हारा आंसर निकल जाएगा 16वां पद। आगे बढ़ते अथवा कह रहा है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या कितनी है। तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या तुम्हें लिखना है और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 128, अर्थात ये रहा तुम्हारे सामने 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB = AE/AC होगा, ठीक है। और ये तुम्हारे सामने दिया गया है। तो ये रहा, इसे इस प्रकार सॉल्व करना है, चित्र जरूर बनाना, ठीक है, प्रमाण जरूर लिखना ये सब, और ये होता है प्रूफ तुम्हारा कि ये इतना सिद्ध हो चुका है। मैं आंसर को बहुत शॉर्ट तरीके से दिखाया हूँ, अगर तुम्हें लॉन्ग आंसर लिखना है तो तुम अपने NCERT के आंसर को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर इस आंसर को लिखते हो ये भी गलत नहीं माना जाएगा। आगे अथवा वाला क्वेश्चन देख लो। अथवा वाला कहता है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाकायदा ये चीज़ लिखना और इस प्रकार से तुम्हें सॉल्व कर देना है। इसका आंसर आएगा तुम्हारे सामने 42 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्या कह रहा है कि एक बिंदु दिया है, एक निर्देशांक ज्ञात करना है। AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, V का निर्देशांक 1 और 4 है, ये फाइंड करना है। और अथवा में क्या क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जिसका बिंदु दिया है -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये तुम्हें चिपका देना है एंड इसका अथवा दिखा देता हूँ। ये रहा तुम्हारे सामने, तो अथवा का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया है। और अथवा कहता है यदि Q 0, 1 और बिंदु P के दिया है तुम्हारा 5 और -3 और R दिया है x और 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरी QR एवं PR भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, स्क्रीनशॉट, आप इसका फोटो क्लिक कर लो, ये तुम्हें चुपचाप चिपका देना है, ठीक। अच्छा, इसका अथवा भी मैं दिखा देता हूं। तो ये रहा तुम्हारे सामने अथवा, तो अथवा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही तुम्हें लिख के चले आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 13वां नंबर कि एक समकोण दिया गया है त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है और tan A = 1 है, तो आपको सत्यापित करना है कि 2 sin A cos A = 1 होता है। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, ठीक है।
ये तुम्हें प्रूफ करके बताना है भाई, ये यहाँ पर लिखा है और प्रूफ होता है कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस प्रकार से तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके अथवा क्या कहता है कि यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दिया गया है, ठीक है, और इसका वैल्यू फाइंड करना है। मतलब जैसे tan 45 का वैल्यू रखना है, cos 30 का वैल्यू रखना है, sin 60 का वैल्यू रखना है। ये इन सबको मैं ट्रिक भी बताया हूँ आपको टॉपर सीरीज में, ठीक है। तो बस उस वैल्यू को पुट करो, तुम्हारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। जैसे मैंने tan का वैल्यू रख दिया और cos 30 का वैल्यू रख दिया, sin का वैल्यू रख दिया, यहाँ पर पुट किया तो आंसर आया 2 एंड 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए एंड इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है 5 सेंटीमीटर वाला, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा तुम्हारे सामने ऊपर वाले का, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होता है प्रूफ। एंड ये रहा आपके सामने नीचे वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 15 नंबर क्या कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसी के अथवा में क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसको 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो। तो ये रहा तुम्हारे सामने 15 का ऊपर वाला, सबसे पहले घोड़ा वाला देख लो, ठीक है, कंप्लीट आंसर है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने अथवा वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्या कह रहा है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अथवा कह रहा है कि पीई का वैल्यू 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, मतलब ये बताना है कि ई प्रायिकता नहीं है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, रेशमा का ऊपर वाला, और ये रहा तुम्हारे सामने अथवा वाला, तो ये तुम्हें लिख के चले आना है। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर देखते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इक्का होना और इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। और अथवा कहता है कि एक थैली में 3 लाल 5 काली गेंद है, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। तो ये रहा तुम्हारे सामने इक्का वाला, ठीक है, टेक का स्क्रीनशॉट। एंड ये रहा तुम्हारे सामने गेंद वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 3/8। अब देखो जितने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये आभाज्य गुणनखंड मतलब तुम्हारे 1 या 2 पार्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। इसका HCF और LCM फाइंड करना है, और अथवा कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये फाइंड करना है। ये रहा तुम्हारे सामने ऊपर वाला, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बकायदे। और इसका आंसर क्या आया है तुम्हारा, HCF 1 आया है और LCM आएगा 11,399। और ये रहा √5 एक अपरिमेय संख्या है। टॉपर सीरीज में मैंने इसे सॉल्व करने के लिए तरीका बताया हूँ, कैसे लिखते हैं ये सब बताया हूँ। बाकी बाय द वे अभी यहाँ पर तुम आंसर देख लो, और इसका आंसर तुम्हारा निकल आएगा बिल्कुल यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे 19 नंबर कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका मूल फाइंड करना है। और अथवा में कह रहा है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिसके वर्गों की 290 है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा नीचे वाला, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, ठीक है, और मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक। तो मीनार के शिखर का अगर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। और यहीं पर तुम्हारे अथवा में क्या क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो नीचे वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऊपर वाला इजी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर दोनों का लेकर के आया हूँ। आंसर तुम्हें दिखा देता हूँ, ये रहा ऊपर वाले का आंसर और ये रहा नीचे वाले का आंसर। अच्छा, आंसर छोटा मैं लेकर के आया हूँ जानबूझ के, ठीक है। अगर तुम्हें लॉन्ग आंसर चाहिए ना, तो डेफिनेटली आप जो लिखे होगे, जो पढ़े होगे, उस आंसर को फॉलो कर सकते हो, लिख सकते हो। बाकी ये आंसर भी आपका 100% सही है, कहीं से गलत नहीं है। देखो मैथ्स में क्या है ना, मैथ्स में जो नीचे वाला आंसर है ना, ये आंसर आना चाहिए, बस हो गया। अगर ये आ रहा है मतलब तुम्हें पूरे नंबर दिए जाएंगे। 21 नंबर क्या कह रहा है कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। और इसी के अथवा कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने विलोपन विधि, ठीक है, इसे उड़ा देना विलोपन से। एंड ये रहा तुम्हारे सामने आयु वाला क्वेश्चन, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22वां नंबर कि एक ठोस अर्धगोले से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। और अथवा वाला जो क्वेश्चन है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा है आपके सामने 22वां नंबर, एंड ये रहा इसका अथवा, ठीक। इस प्रकार से तुम्हें ये चीज उड़ाना था। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम दिखा देते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हर साल एग्जाम में आता है। सबसे पहले समांतर माध्य तुम्हें फाइंड करना है, वर्ग अंतराल और विद्यार्थी की संख्या दी जाएगी। और इसी के अथवा में कह रहा है कि अब तुम्हें बहुलक ज्ञात करना है बेटा, जो कि जीवन काल और बारंबारता दी जाएगी। तो मैं चाहता हूं इसका आंसर आप स्वयं अटेंड कीजिए, और आंसर कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर,
केवल आपको ऊपर वाले बताना है समांतर माध्य का, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके इस बार प्री बोर्ड में आएगा। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए, देखता हूं कि सही आंसर कौन देता है। जिस स्टूडेंट का सही आंसर रहेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि इनके द्वारा बताया गया आंसर 100% ही सही है। इस प्रकार से सेट नंबर ए तुम्हारा होता है फाइनली कंप्लीट। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड सेट नंबर भी जल्द ही तुम्हारे सामने अपलोड होगा, उसका वेट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेटली एग्जाम में तबाही मचाओगे। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।